हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा का एक गांव अस्तौली, वहां से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल रोजगार विद अंकित में। दोस्तों, एडवांस मैथ की ये 15वीं वीडियो है। इसका मतलब 10 मैं अलजेब्रा में दे चुका हूं, एक मास्टर वीडियो टोटली रिवीजन के लिए दूंगा। बाकी 4 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। कहने को तो 5 आ चुकी हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन 4 मेन वीडियो है और एक क्वाड्रेंट को अच्छे से समझाया है, स्पेशल वीडियो उसको बोला है, तो उसको काउंटिंग में नहीं लिया। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्री की उसको हटा के 5 वीडियो आप बोल सकते हो 5वीं वीडियो है। टोटली 10 वीडियो में मेरा टारगेट है ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कराने का, 10 से पहले पहले समेटने का, और जल्दी ही सिमटने वाली है। आप देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस सब कुछ हम कवर कर रहे होंगे, सब कुछ टोटली कुछ नहीं छोड़ेंगे, और मैक्सिमा मिनिमा भी, पुटिंग वैल्यू भी। अब यही टॉपिक्स बचे हैं बस, और कुछ नहीं बच रहा इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों, अब ये जो वीडियो है ये किस टॉपिक पर है, कैसे क्वेश्चंस पर है? देखिए, आपने देखा था पिछला वीडियो आइडेंटिटी पर था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ऐसी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, और कॉट कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। वो तीनों आइडेंटिटी थी। उन पहली वाली आइडेंटिटी पे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाली पे हमने बहुत सारे सवाल किए, जो 1 वाली थी, थीटा और लगा लो इनके आगे। बाकी 10 कॉट वाले यहां भी हम उस आइडेंटिटी पे दोनों पे करेंगे क्वेश्चंस। बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो घुमा फिरा के देता है, जिसमें थोड़ा सा दिमाग आपको उलट फेर करके सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। आप देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। और अब देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। आप मुझे बताओ, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है कि नहीं होता? तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दूं क्या? भाई, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, स्क्वायर ऊपर चढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब नीचे आप कहो कि जी ये क्या बचता है? ये कुछ नहीं बचता। आप इसको कोसेक स्क्वायर 67 अगर लिखते हैं, तो क्या मैं इस 10 को आप ये बताओ, क्या इस 10 को 90 माइनस 67 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब ये एक साइन को कॉस में बदल दूंगा, तो ये सीधी सी बात है, 90 माइनस करके ही बदला जाता है। 90 माइनस 40। अब आप देखोगे ये भी 40, ये भी 40, तो ये कॉस 40 आएगा। आपको पता है 10 90 माइनस थीटा हमेशा कॉट थीटा होता है। अब आप देखिएगा कितने आसानी से ये सवाल आप कर रहे हैं। आप कहो जी ये क्यों लिख रहे हो बार बार, इसकी जगह तो 1 लिख देना था। बिल्कुल सही है, मुझे याद नहीं रहा, नहीं मैंने अभी लिख देता। अब अगली लाइन में ही लिखूंगा, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, अर्थात कॉट 67 डिग्री, प्लस ये साइन स्क्वायर 40 डिग्री है, बहुत बढ़िया है, और ये कॉस स्क्वायर स्क्वायर चल रहा है दोस्तों, ये कॉस स्क्वायर 40 डिग्री हो जाएगा। बहुत सही, ये 40 एक सही है। कभी सोचो इसकी अलग शक्ल है, इस चार की अलग है, वो तो कोई बात नहीं है। ये हो गया एक, बिल्कुल सही है। ये भी थीटा मानो या ए मानो या 67 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा एक सा होना चाहिए, बस इससे फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ 40 ठीक है, दोनों एक से होने चाहिए, 50 नहीं चलेगा, तब नहीं हो सकता एक। चलिए, तो अब मुझे पता है इसका मान तो एक होता ही है, ये भी एक हो गया, ये आइडेंटिटी हमने कर रखी है, स्क्वायर है यहाँ पे, तो आपको पता है 1/1, और ये भी 1, कुल मिला के आंसर 2। तो इस सवाल का आंसर 2 हो गया। ऊपर वाले सवाल का उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को कोशिश करते हैं। मैंने बोला ना, जोड़ तोड़ वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको दिमाग भी लगाना है, आइडेंटिटी भी ध्यान रखनी है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं, कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए बस। अब आप देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², इसका मैं क्या करूं, इसका क्या इलाज कर सकता हूं? मेरे पास एक ही इलाज है, x प्लस 1 माइनस एक्स और x माइनस 1 माइनस एक्स। दोस्तों, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होता तो होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हम लोग करते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ये माइनस है, माइनस ए प्लस बी या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में यहाँ कभी माइनस नहीं आता, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने लगाया। तो मुझे क्या क्या मान चाहिए? मुझे चाहिए एक्स प्लस 1/x का और एक्स माइनस 1/x का। तो मैं यहां से एक्स का मान निकालने की कोशिश करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूं, इनकी LHS और RHS को, तो 4x प्लस 4/x। देखिए दोस्तों, आप कहो ये कैसे पता चली कि आप इनको जोड़ दोगे? ये प्रैक्टिस बताई, मैंने बोला ना दिमाग भी दौड़ाना है साथ में। मुझे चाहिए x प्लस 1/x की वैल्यू, तो 4 मैं कॉमन ले सकता हूं दोनों में से, 4, ये बच गया x प्लस 1/x। आप क्या हो जी, यहाँ पहले sec/4 नहीं कर सकते थे, इसको भी tan/4 कर देते, x प्लस 1/x आ जाता। कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों sec थीटा प्लस tan थीटा, लेकिन आपको दिख रहा है ये 4 भी नीचे आएगा, क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ x प्लस 1/x की वैल्यू। तो sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 4। क्लियर है? ऐसे ही आप ऊपर से x माइनस 1/x लेके आओगे, सेम बिल्कुल दोनों को घटाने पर, तो आप देखोगे sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 4, यही आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल यही आएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। क्या यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगा सकता हूं, मान रख सकता हूं क्या? रख दो ना। 8 इंटू ये sec, देखिए आप लिखोगे इसको sec थीटा प्लस tan थीटा और फिर अपॉन 4, बिल्कुल लिखोगे sec थीटा प्लस tan थीटा, बिल्कुल सही है, एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में लिखोगे sec थीटा माइनस tan थीटा। आपको 4 भी तो आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 4 भी आएगा। एक 4 से तो ये 2 बार और एक से ये 2 बार, तो आप देख रहे हो ऊपर बचेगा sec स्क्वायर थीटा a प्लस बी, a माइनस बी बन गया ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ऊपर तो 1 होता है ये मान, आपको आइडेंटिटी याद है, 1/2 आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जरा तीसरा देखिए, आप कहो जी ये याद कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा, ये करना है दोस्तों, ये प्रैक्टिस बताइए। आपने अलजेब्रा में भी देखा कि कैसे कैसे घुमा फिरा के करते थे, वही चीज है, थोड़ा अलजेब्रा यूज हो गया और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है tan, ये करके ये दे रखा है, आपको पता है मैंने एक चीज बताई थी कि साइन x प्लस 40 बराबर कॉस y माइनस 50 दे, कुछ भी दे, तो ये अगर दोनों साइन कॉस कभी भी बराबर है तो इसका और इसका दोनों का जोड़ 90 होगा, इसके थीटा का इसके थीटा का। ऐसे ही tan थीटा 1 बराबर अगर cot थीटा 2, मतलब दोनों के थीटा अलग अलग हैं, दोनों बराबर बैठ रहे हैं, तो थीटा 1 और थीटा 2 हमेशा जुड़ के 90 के बराबर होंगे। तो वही कर रहा हूं, tan cot में ये लगता है, साइन cos में लगता है, और बच गए कौन से? cot और cosec में भी यही चीज लगती है। अगर cot और cosec कभी भी बराबर देखो तो इन दोनों का योग, दोनों थीटा का योग आपको 90 के बराबर रख देना है, आपका सवाल खत्म है। तो 5y प्लस 20 इज इक्वल टू 90। आप देख रहे हैं 5x प्लस 5y, और यहां से 20 में से 10 गया 10, और 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये बचेगा 80। और यहां से 5 अगर मैं कॉमन ले दूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, और x प्लस वाई आपको पता ही चल गया कि भाई बहुत आराम से 16 डिग्री। तो ये क्वेश्चन तो कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे पीछे बहुत सारे सवाल हमने किए हैं। चौथा क्वेश्चन अगर मैं देखूं, sec थीटा इज इक्वल टू ये दे रखा है -2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, ये आपको दे रखा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, sec थीटा ऐसा ही रहने दीजिएगा, और नीचे हम लोग क्या करें, cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इन दोनों को ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, जिसको बोलते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कभी भी ऐसी संख्याओं का लेना हो तो दोनों को लिख दीजिएगा इनटू में। ठीक है, अब आप देखेंगे cos थीटा से cos थीटा कट गया, बचा 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब आप 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा का डिवाइड हो गया, बचा cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा की cos थीटा की मल्टीप्लाई। अब आप देख रहे हैं उत्तर की तरफ, अब आप अग्रसर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा sec थीटा, क्या 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर खोल सकता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही खुलता है, प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया चल रहा है काम। और अगर मैं नीचे देखूं, आपने देखा था चौथे वीडियो में भी एक सवाल ऑलमोस्ट ऐसा ही आया था, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है माइनस के 2 tan स्क्वायर थीटा, ये नहीं था वहां, कोई बात नहीं। अब आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जुड़कर एक हो जाएंगे,
एक और एक दो, 2 + 2 साइन थीटा, और आप देखेंगे जब ऊपर से 2 + 2 साइन थीटा होगा तो 2 भी कॉमन में आ जाएगा और बचेगा 1 + साइन थीटा। और नीचे भी क्या बच रहा है भाई, कॉस थीटा तो है ही और साथ में 1 + साइन थीटा, कोई इशू ही नहीं है। माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा। अब आप देखो 1 + साइन थीटा से 1 + साइन थीटा, और अपॉन में जब भी 2 अपॉन कॉस थीटा है तो ऊपर ले जाऊं कॉस को तो सेक बन जाएगा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये भी, तो कोई इशू नहीं। तो मैं इसको 2 सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक सेक थीटा ये है और एक ये है, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना है। तो 2 कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है, तो 2 × 1 = 2 आपका आंसर। ओके, आगे चलते हैं। तो मैं मान लूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। बड़ा देखने में लगता है, भयंकर लगता है देखने में, पर जब आप सॉल्व करने बैठते हो तो आगे आगे दौड़ता है सवाल। लेकिन ये होता ही है, देखिए अगर आप उससे डरते रहोगे तो सवाल आपको डराता रहेगा। अगर एक बार आपने सवाल को डराना शुरू कर दिया तो फिर सवाल ही डरेगा, आप कभी नहीं डरोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब इसमें खुद ही बताओ मुझे, क्या आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को? बहुत आसानी से कर पाओगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि भाई इसमें tan थीटा कैसे लाया जा सकता है, कैसे मैं इसमें लेके आऊं। तो आप कहोगे दोनों का इक्वेशन का भाग दे दीजिए, बहुत आसानी से tan थीटा आ जाएगा और r भी खत्म हो जाएगा। तो मैं दोनों साइड का, देखिए इस साइड का इसमें भाग होता है और इसका इसमें होता है, तो ऐसे ही भाग दिया जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो सीख लीजिए। r cos थीटा ऊपर 1 के बराबर था, नीचे √3, आपको आता होगा ऐसी उम्मीद करता हूं। तो ये tan थीटा = 1/√3। तो tan थीटा का मान 1/√3। अगर थीटा की निकालने की कोशिश करनी होती तो 30 डिग्री बहुत आराम से कह सकता था, लेकिन वहां तो उसने tan थीटा का ही मान रखवाया है, तो बहुत ठीक। अगर यहाँ साइन थीटा भी पूछता, यहाँ अगर वो कॉट थीटा भी पूछता, यहाँ कोसेक थीटा भी पूछता, तो हम बता देते, क्योंकि थीटा ही हमें पता चल गया 30 डिग्री। तो √3 इंटू, मैं इसका मान रख रहा हूं 1/√3, आ गया ना tan थीटा निकल के, +1। तो ये √3 से √3 और आंसर आ गया 2, 1 + 1। कितने आराम से उत्तर आ रहा है आप देखो खुद, है ना। छठा क्वेश्चन देखूं, यदि अल्फा + थीटा बराबर 7π/12, ये थोड़ा पाई रेडियन में करके दे दिया है, मतलब रेडियन में करके दे दिया है, और इधर थीटा भी दे दिया है। तो आप देखिए कि भाई ये पाई जो होता है, इस पाई से कभी मत डरो, पाई की जगह बस 180 रख दो। तो अल्फा + थीटा 7 × 180/12, और 12 से अगर मैं काटूं तो 15 बार कटता है। और tan थीटा, अगर tan थीटा √3 दिया है तो मुझे बताओ थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कैसे पता चलेगी? क्योंकि tan थीटा tan 60 की वैल्यू है, ये tan से tan खत्म, थीटा = 60 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ, ये बात समझ में आ रही है। अगर थीटा, अल्फा + थीटा दोनों जुड़ के 105 डिग्री है और थीटा 60 डिग्री है, तो आपको अल्फा भी पता चल गया भाई, 105 में से 60 घटा दीजिए, बस इतना सा काम करना है। तो ये 45 डिग्री आ गया अल्फा। तो बस tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, सबको मालूम है, पूरी टेबल आपको रटी हुई है। नहीं रटी है तो वीडियो देख लीजिएगा, शुरू की 10 मिनट में आपको टेबल पूरी तरह से याद हो जाएगी। नंबर 2 वीडियो है वो ट्रिग्नोमेट्री की, आपको देखनी है, देखिएगा। यदि 7वें क्वेश्चन पे आता हूं, यदि tan थीटा बराबर 3/4 cos 2 थीटा, ये बड़ा जबरदस्त और भयंकर सवाल बना दिया उसने 2 कहते ही। अगर ये स्क्वायर कहता कोई दिक्कत नहीं, ये क्यूब कहता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसने 2 थीटा लगा के इसको क्वेश्चन को मुश्किल करने की कोशिश की है। ये मुश्किल भी नहीं होता अगर यहाँ थीटा का मान हम निकाल पाते तो, लेकिन यहाँ थीटा का मान नहीं निकाल पाएंगे दोस्त, क्योंकि थीटा का मान तभी संभव है जब आपको tan 45 का यानी 1 होता, इधर √3 होता, 1/√3 होता, मतलब उस टेबल में से मान मिलता, तो आप निकाल पाते। लेकिन यहाँ पे जब तक वो नहीं निकलेंगे तो फिर ये सवाल भयंकर माना जाता है।
कि भाई 2 थीटा फिर कैसे निकलेगा अगर थीटा का मान नहीं पता। भाई थीटा निकल के आ गया, मान लो 1/√3 देता है इधर, मैं कहता थीटा थीटा 30 दूनी 60 cos 60 की वैल्यू निकाल देता। पर दिक्कत ये है कि भाई ये ऐसा नहीं आया, ठीक है। तो इस cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने बोला था कि मैं आपको कोई फॉर्मूला और नहीं रटवाऊंगा, पर cos 2 थीटा का इतनी जगह यूज होता है, इसलिए आप एक और फॉर्मूला रट लीजिएगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बराबर बोलिएगा। देखिए इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये 1 के बराबर है, लेकिन अगर इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये cos 2 थीटा के बराबर है। बात आ गई समझ में? पहले कॉस ही रहेगा, पहले साइन नहीं रहेगा। कभी सोचो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी ऐसे हो जाएगा क्या? नहीं, फिर वो माइनस कॉस 2 थीटा बनेगा, बन जाएगा, कोई बात नहीं है। अब अगर tan थीटा 3/4 है तो आप इसको ट्राइंगल से निपटा सकते हो, क्योंकि आप साइन थीटा की भी वैल्यू ला सकते हो और कॉस थीटा की भी। 2 तो खत्म ही हो गया, बात ही खत्म है। अब तो थीटा ये 3 और ये 4, आपको पता है ना लंब बटे आधार होता है, 3/4 तो ये 5 आ जाएगा। आप बताओ कॉस थीटा क्या होता है? बताओ ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस, अब आपको ये भी पता है साइन का 3/5 हो जाएगा। ये बिल्कुल पहले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, 16/25 माइनस 9/25 और आपका आंसर आ जाएगा 7/25। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? ए का मान tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी। अब ए और बी में आपको आंसर करना है, ये तो छोड़ ही दीजिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ए और बी में हम लोग कैसे आंसर कर सकते हैं अपना, जरा देखिए कैसे हम ला सकते हैं। दोस्तों ये एक पुटिंग वैल्यू मेथड भी है कि आप थीटा कुछ भी मान लीजिएगा, सब जगह एक से मानते चले जाइए। यहाँ बी का मान कुछ आएगा, यहाँ ए का मान कुछ आएगा, ठीक है। जो भी आप 30 मानना चाहो, आप 45 आपको आसान लग रहा है 45 ले आओ, 1 और 1 2 हो जाएगा, 1/2। ये पुटिंग वैल्यू मेथड सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, 6th वीडियो में, तब इस क्वेश्चन को करना। ये बिल्कुल इसके आप मतलब ऐसे समझ लो इसके चीथड़े उड़ा दोगे सवाल के, ठीक है। पर चलो छोड़ो, अभी मैं इसी मेथड से करता हूँ, पुटिंग वैल्यू बाद में सिखाऊंगा आपको, कोई इशू नहीं है, वो तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। वो तो आप सीखोगे ही सीखोगे। तो चलिए, तो इसको मैं इसी तरीके से अगर निपटाने की कोशिश करूं इस सवाल को, तो दोस्तों मैं देख रहा हूं इधर साइन कॉस है और इधर टेन कॉट है, तो क्यों ना एक जैसा बना लिया जाए, इसको भी साइन कॉस में ही रख लिया जाए, तो कोई बात नहीं है, वो तो हम रख ही देंगे। कोस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और बराबर में 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को cos थीटा इंटू साइन थीटा अगर लिख दूं, तो ए तो पहले इधर भेज देना, उसके बाद ऐसे कर देना, तो ये 1/a हो जाएगा। और इधर मैंने ये ले लिया, तो भाई cos से cos खत्म, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर साइन से साइन खत्म, cos बचा, cos की cos में मल्टीप्लाई, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1/a। अब आप a की वैल्यू निकालने में कंफर्टेबल हैं क्या? बिल्कुल आराम से आप निकाल सकते, तिरछी गुना करोगे तो a का मान साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा ही आ गया। ये a का मान आ गया, आपको पता है, ठीक है। ये a की वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया, कॉस साइन के पदों में a की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है कि भाई मुझे ये काम करना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी दे रखा है, क्या मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो देखिए कुछ मिल पाता है क्या? साइन स्क्वायर, ये दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों, ये प्रैक्टिस से आएगी चीजें। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कीजिए, स्क्वायर क्यों किया, ये सब प्रैक्टिस आपको बताएगी, ठीक है। अब ये तो 1 हो गया, 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1a रख दूं, क्योंकि मुझे a और b में कन्वर्ट करना है पूरा, साइन कॉस छोड़ने ही नहीं है। तो अब आप देखो 1 प्लस 2a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये भी बिल्कुल अगर ये आंसर मिलता है तो ऐसे लिख लीजिए, पर ऐसा कोई आंसर नहीं है, तो 2a इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 1 को उधर ले जाऊं तो मुझे एकदम से आंसर मिल रहा है, ठीक है। ये पुटिंग वैल्यू से भी होगा, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो, जब भी आएगा, कल आएगा, जब भी आएगा उसमें आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे देखिए,
साइन 60 माइनस थीटा बराबर कॉस, ये साई का निशान है शायद, साई साई जो भी है, ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, चाई साई बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, और ठीक है आपको एक त्रिशूल मान लो, अरे कुछ भी मान लो, इस निशान है, ठीक है। तो 30, ठीक है। अब ये साई माइनस 30 है, जो भी कुछ है, आपको पता है जब भी साइन और कॉस बराबर होंगे तो इनके थीटा 1 और थीटा 2 दोनों प्लस होके 90 के बराबर ही होंगे। तो ये मैं ऐसे लिख दूं, -30 इज इक्वल टू 90, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बराबर 90 हमेशा, ठीक है। अब मैं देखूं कि दोस्तों 60 में से तो 30 माइनस है, क्योंकि ये माइनस है, 30 माइनस, पहले प्लस वाला ही लिख लो साई, और माइनस थीटा, ऐसे लिख दूं, थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा, जमा सा। अब 30 उधर चला जाएगा, साई माइनस 30 इज थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 30, तो साई माइनस थीटा, ये साई है चाहिए पता नहीं, तो 60 डिग्री आ गया। अब ये tan 60, क्योंकि ये भी तो यही चीज है, इसका मान क्या आया है अभी निकाला तो है 60, तो tan 60 की वैल्यू आपको बतानी है बस। tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3। ये मत सोचना कि ये क्या लिखा है, थीटा इससे बड़ा है, साई से छोटा है, छोड़ो ना वो सब बातें, आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। साइन अल्फा कॉस अल्फा इधर ले आऊं दोनों को तो tan अल्फा बन जाएगा, tan अल्फा क्योंकि इधर भाग में आएगा, और उधर 24/7, तो tan अल्फा का मान 24/7, और ये आपको पता है लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B, आप ट्राइंगल बनाओ और आप कॉस अल्फा भी निकाल पाओगे अब, ठीक है। और ये 90, तो आप कुछ भी निकाल पाओगे। अभी यहाँ पे ही आपको पता चल गया है, अगर ये 24 7 है तो 24 ये 7 ये, और ये आएगी 25, कर लेना, आपको आता है ये पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है किसी को भी, बिल्कुल आप ऐसे इनका मान रखना, tan अल्फा का, cos अल्फा का, sec अल्फा का, काट पीट के आंसर कर देना, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ता हूं जल्दी, 11वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम। cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 6। अगर आपने पहली वीडियो देखी है, चौथी वीडियो, तो मैंने कल आपको एक तरीका बताया था इस सवाल का कि cosec थीटा प्लस cot थीटा कभी भी दे तो cosec थीटा माइनस cot थीटा का एकदम से आपको 1/6, इसको 1 करके कर देना है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन जोड़ने पर cot से cot कट जाएगा, 2 cosec थीटा इज इक्वल टू, भाई इस साइड को जोड़ेंगे तो इसको भी जोड़ेंगे, 6 इसको जोड़ा तो ये इससे कट गया ना जोड़ने पर, ठीक है। ये तो आपने इक्वेशन हल की होंगी ना, ऐसी बहुत सारी बचपन में है, तो अभी बचपन ही याद चल रहा है, यूं समझ लो। 2 cosec थीटा बराबर 36 और एक 37/6, ठीक है। और अगर cosec थीटा की बात करूं तो दोस्तों 37/12, ये आपका हो जाएगा cosec थीटा। अब आप कहो जी हमें तो चाहिए cot थीटा, तो cot थीटा निकालना कौन सा टफ है, यहाँ cosec थीटा की वैल्यू रख दो 37/12 और 6 में से माइनस कर दो, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, 6 माइनस 37/12, 72, 12 में से अगर 37 जाएगा तो बचेगा 35/12, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका cot थीटा, कैसे, यहां मान रख दिया ना कोसेक का, जो भी आया, अगर मैं सही हूं आप भी सही हैं तो बिल्कुल ये सवाल ऐसे ही हल हो रहा होगा, आपका भी यही आएगा, और ऐसे ही इसको निपटाना है। अब आप देखो, जैसे कोसेक और कॉट का रिलेशन है वही सेक और टेन का होता है, जबकि साइन कॉस का ऐसा नहीं होता, वहां माइनस होता है बीच में स्क्वायर वालों में, सॉरी प्लस होता है, और इनमें सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए आता है वो अपोजिट वाला जो मैंने बताया है, सेक थीटा। बिल्कुल ऐसे ही करिए ना इसको भी, सेक टेन में और कॉट कोसेक में दोनों में लगेगा ये, ठीक है, दोनों में, साइन कॉस में नहीं लगेगा, ठीक है। जब भी प्लस का दे माइनस का कर दो चिन्ह और 1 कर दो, अगर माइनस का दे तो इसको प्लस का कर दो फिर भी 1 कर दो, तो दोनों में से कोई सा भी दे, फिर काटने पर 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 1/5, 5 पंजे 25 और एक 26/5, बिल्कुल जोड़ देते हैं आप, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 26/5, और अगर मैं सेक थीटा निकालूं तो 26/5 और 2 और आ गया यहाँ, 2 से 13 बार तो 13/5, बहुत आराम से निकाल लोगे,
ठीक है। अगर ट्राइंगल बनाना है तो बहुत आराम से ये 13 होगा, आपको पता ही यार ये 5 आता है सेक में तो इन दोनों का ही रिलेशन होता है, ये 12। अब आपसे सेक के अलावा कुछ और का भी मान पूछेगा तो वो भी निकल जाएगा। ठीक है, सेक पूछ ले, साइन पूछ ले, टेन पूछ ले, 6 पूछ ले, कोई से 6 पूछ ले। जब आपको ट्राइंगल ही पता चल गया, समकोण ट्राइंगल है, तो फिर आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं ना, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन से, बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ऐसे लगता है क्योंकि इसमें अंकों का खेल नहीं है, पूरा इन समकोणीय ये जो आपके अनुपात है, त्रिकोणमितिक अनुपात, साइन कॉस टेन, ये 6 के 6 का खेल है बस। ठीक है, इनके आपसे रिलेशन पता है, आप सवालों को अपने आप करते जा रहे हो। यदि थीटा दूसरे चतुर्थांश में है और 3 tan थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो भाई दूसरे चतुर्थांश, ये तो एक नया ही क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये एसएससी सीजीएल ने पूछ लिया, तो भाई इसको हम कैसे करेंगे? दूसरे चतुर्थांश में कोई बात नहीं, तो आप पहले ये बताओ 3 tan थीटा इस इधर जाके -4 हो जाएगा और tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का 4/3 हो गया। बहुत ठीक हो गया, कोई बात नहीं है। अब मुझे बताओ दूसरा चतुर्थांश क्या होता है? देखिए दूसरे चतुर्थांश का मतलब है ये फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट, अंग्रेजी वाले भी बच्चे होंगे तो भाई क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको पता है दूसरे में सिर्फ और सिर्फ ASTC, याद है ना, साइन और कोसेक ही प्लस के होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा कि भाई एक ट्राइंगल तो मैं बना लूंगा, बहुत बढ़िया, तभी तो 10 नेगेटिव है क्योंकि ये दूसरा चतुर्थांश का थीटा है, इसलिए 10 का मान अपने आप ही नेगेटिव आ गया है। तो आप देखो 4 और 3 यही तो वैल्यू है, अगर 10 ये थीटा है तो, और ये 5 आ जाएगा। अब आप देखना कि 15 इंटू साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, यानी 4/5, लेकिन प्लस का या माइनस का? अरे साइन तो पॉजिटिव रहेगा ना दूसरे में, अरे दूसरे में साइन और कोसेक ही तो पॉजिटिव होंगे, तो 4/5 पॉजिटिव, प्लस 10 इंटू कॉस होगा 3/5, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में चूंकि थीटा, इसलिए माइनस का 3/5, तो ये माइनस का 3/5 आएगा। बहुत बढ़िया, माइनस का 8, कॉट भी माइनस में ही आएगा क्योंकि देखिए 10 का जस्ट उल्टा कर दीजिए, 3/4, वो भी माइनस का। ठीक है, और वो भी माइनस का। चलिए, तो अब आप देखो 5 से 3 बार कट गया, 5 से 2 बार कट गया, 4 से 2 बार कट गया। ठीक है, अब ये तो 12 हो जाएगा, ये माइनस का 6 होगा, प्लस माइनस हमेशा 6 माइनस होता है, और माइनस माइनस की गुणा हमेशा प्लस होती है। 6 से 6 कट जाएगा और आपका आंसर 12। ठीक है, बहुत आराम से आपने क्वेश्चन निपटा दिया ना, तो इतने अच्छे से आपको लग रहा होगा ये वीडियो कि जी कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसा लिख देना बस एक बार, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आपको ट्रिग्नोमेट्री भी समझ आती है। चलिए, और भाई अगर आपका मन करे तो शेयर कर देना भाई, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी मेहनत भी वसूल हो जाती है, आप लोग ज्यादा देखते हैं तो खुशी भी होती है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर 3π/10 ये रेडियन में है। तो भाई अगर ये रेडियन में समकोण त्रिभुज है, आप मुझे बताना कि एक एंगल तो फिक्स ही हो गया 90 डिग्री। अब इन दोनों न्यून कोण, ये जो दो न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, दोनों ही 90 से कम है, तो आपको पता लगेगा इनका अंतर क्या है। 180 पाई हमेशा 180 होगा, तो आप कहेंगे इन दोनों का अंतर है 54 डिग्री, 54 डिग्री, और ये दोनों जुड़ के भी 90 बैठेंगे कि नहीं, क्योंकि ये तीनों कोणों का योग 180 होता है, 90 तो फिक्स हो गया, ये दोनों जुड़ के 90 और इनका अंतर 54। तो ऐसी मुझे दो संख्या बता दो जो आपको दिख रही हैं, जो घट के 54 होंगी और जुड़ के 90 होंगी। जुड़ के 90 तो ये भी है, लेकिन घट के 54 सिर्फ इसमें ही आएगा। तो ऐसे दो अंक आपको देखने, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, जिसको बोलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है, आप देखिए जरा इसको। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। तो आप देखेंगे ये तो x/a बराबर sec थीटा, ठीक है, और ये y/b इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब आप देखो x/a का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख दूं sec स्क्वायर थीटा, और ये tan थीटा यानी स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी बन गई, और ये तो हमेशा 1 होती है, आपको पता ही है।
चलिए, तो अब भाई इनका क्या कर बोलें, इनका क्या करें, HW है भाई, खुद करो ना। इसका मैं बहुत अच्छा तरीका आपको बता कि इस पे खूब जोर मारना। आप अगर लगा सकते हो a² + b² का मान ला सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं ला पाते हो तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। अगले वीडियो में इसका वैल्यू पुट मेथड से ऐसे कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा ये कब हो गया तुम्हें। ठीक है, इतने बढ़िया तरीके से सॉल्व होने वाला है, तो बिल्कुल वेट कीजिए, अगला वीडियो आपको बहुत जबरदस्त लगने वाला है। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।